बढ़ते आगे, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे उत्तराखंड में सुबह शाम ठंड बढ़ी है, तो दिन में मौसम का मिजाज गर्म बना हुआ है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने प्रदेश के मौसम को लेकर कहा है कि रविवार और सोमवार को राज्य के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। ऐसी संभावना पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने के कारण व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर विषम परिस्थितियां बन गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम में सुधार देखने को मिल रहा था, पर एक बार फिर से ये मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। कि जो है अधिकांश जगहों में मैं बोलूँगा 17 और 18 तारीख को हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और साथ ही 17 में हैवी से वेरी हैवी रेंस है, वो भी कहीं कहीं पर प्रदेश में देखने को मिलेगी। 18 तारीख में देखेंगे तो जो कुमाऊं रीजन है हमारा, जो है कुमाऊं रीजन है, उसमें जो हैवी या वेरी हैवी रेंस है 18 तारीख को अक्टूबर में, वो कुछ जगहों तक में मिलेगी। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बढ़ रहा है और साथ ही कुमाऊं रीजन में जो अत्यधिक भारी वर्षा, जिसको एक्सट्रीमली हैवी रेन बोलेंगे, वो भी कहीं कहीं पर कुमाऊं रीजन में 18 तारीख को देखने को मिलेगी। 17 तारीख में गढ़वाल रीजन में कहीं कहीं पर हैवी वेरी हैवी रेन 18 तारीख में भी मिलेगी, लेकिन जो कुमाऊं रीजन में 18 में जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा है। इसके साथ ही जो हैवी या वेरी हैवी रेन्स है, उसके अलावा भी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, मॉडरेट से लेकर सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो भी प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि जहाँ तेज शावर जो है, थोड़े समय में बहुत ज़्यादा बारिश मिलना, इस तरह की चीज़ें दिखना, जिसकी वजह से इसकी एकदम गाढ़ गदेरों में पानी बढ़ जाता है या लैंडस्लाइड में भी वो जो है काफ़ी फेवरेबल होता है उसके लिए। तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो भी काफ़ी रहेगी प्रदेश में अक्रॉस द स्टेट 17 तारीख में भी और 18 तारीख में भी। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से एक बार फिर से उत्तराखंड का मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, मौसम विभाग की तरफ से भी कई जगहों पर येलो तो कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और अभी हाल ही की बात अगर हम करें तो भारी बारिश की वजह से कई परेशानियां उत्तराखंड में लोगों को झेलनी पड़ी हैं और अब एक बार फिर से जो थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही थी, वो फिर से वो राहत खत्म होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर दी गई है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल साहिल, देखिए जैसे अभी आपने मौसम जो निदेशक हैं, उनके मौसम विभाग के जो निदेशक हैं विक्रम सिंह, उनको सुना, वो साफ कह रहे हैं कि जो आने वाले 2 दिन हैं वो बड़ी दिक्कत भरे हो सकते हैं उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह कई दिनों से मौसम ठीक चल रहा था और पश्चिमी जो विक्षोभ है उसके कारण जो दिक्कतें यहाँ पे बढ़ने वाली हैं 2 दिन के लिए, 17 और 18 को ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो जाहिर सी बात है, पहाड़ी इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की, तो दोनों जगह बारिश की वो संभावना जता रहे हैं और भारी से भारी बारिश कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो चारधाम यात्रा अभी शुरू ज़्यादा दिन नहीं है उसे बंद होने के लिए, कपाट बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में यदि 2-3 दिन बारिश रहती है तो इसका यात्रा पर असर पड़ेगा, उत्तराखंड की आर्थिकी पर असर पड़ेगा और एक मैसेज, अगर कहीं कोई बड़ी घटना हो जाती है, जिस तरह हैवी रेन की बात कही जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हैवी रेन होती है और इस तरह कोई घटना होती है तो चारधाम के लिए मैसेज गलत जाता है। इसको लेकर भी सरकार चाहती थी कि जो मैसेज है, सरकार एक अच्छी यात्रा का मैसेज देना चाहती थी देश भर में, तो उसमें एक खलल ये मौसम डाल सकता है। हालांकि अगर मानसून की बात करें तो मानसून के वापस जाने का दावा मौसम विभाग के लोग कर रहे थे, लेकिन अब जैसे 2 दिन के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है तो उसको पश्चिमी विक्षोभ का नाम दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि जो आने वाले 2 दिन है वो कितने क्रूशल और कितने अच्छे रहते हैं साहिल, उत्तराखंड के लिहाज से। चलिए सुरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है।
भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। कई जगहों पर येलो अलर्ट और कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो आने वाले 2 दिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो सकते हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.